राम राम सा, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आज इन वीडियो में एक बार फिर एक बहुत ही सुंदर बात लेने आया हूं कि राजेरा दोषी राजकुमार राजा न्याय की करे। बड़ी सुंदर बात है, इन बात ने पूरी जरूर सुनजो। अगर थोने बात बढ़िया लगे तो वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और पेज ने फॉलो कर दियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैनाराम। आप सभी रो घणो घणो खासकर मारवाड़ी में स्वागत है। दोस्तों, पुराने समय की बात है कि कोई नगर में एक राजा साहब आप रोज शासन किया करता। राजा बड़ा ही न्यायप्रिय राजा हा और विद्वान राजा हा। राजा अपनी न्यायप्रियता रे वजह चर्चित हा। लोग हमेशा राजा साहब की प्रशंसा किया करता, क्योंकि राजा साहब खुद नगरी समस्या ने सुनता और हमेशा निष्पक्ष न्याय किया करता। इन वास्ते प्रजा हमेशा राजा ने आप रे पिता रे समान मोनती और राजा ने न्याय प्रिय राजा रे हिसाब जोड़ता। लेकिन राजा साहब री असली परीक्षा रो समय तो जद आयो जद राज्य रे राजकुमार माते ही चोरी रो आरोप लाग गयो के राजकुमार चोरी कर ली। होयो यूं कि एक बार री बात है कि नगर में एक हाको उठ गयो के इन नगर रे इन राज्य रे कोचागार में एक बेसकीमती हीरो चोरी हो गयो, जको राजा साहब ने आप रे पिताजी गिफ्ट में दियो। और जो हीरो है और इन राज्य वास्ते बड़ो ही महत्वपूर्ण है, जको चोरी हो गयो। जदा बात नगर में फैली तो नगर में हड़कंप मच गयो कि आखिर इन राज्य रे कोचागार मुंह चोरी हुई की कर। जटे राजा रा इतना मोटा सिपाही तैनात है, पहरेदारी करे और पहरेदारी करते हुए भी बिन कोचागार मुंह हीरो चोरी हो जा। जदा बात नगर में फैली तो कोई मंत्री आ बात राजा साहब ने दरबार में सुनाई कि राजा साहब आपने कोचागार में एक बेसकीमती हीरो चोरी हुयो है, जको थोरे पिताजी गिफ्ट में दियो और झको राज्य वास्ते बड़ो ही महत्वपूर्ण हो। जब राजा साहब आ घटना सुनी तो राजा साहब खुद अचंभित हो गया कि सिपाही रे पहरेदारी होते हुए भी बिन कोचागार मुंह चोरी हुई की कर। राजा साहब तुरंत सिपाहियों ने आदेश दियो कि जिन दिन चोरी हुई बिन दिन जका सिपाही बटे पहरेदारी करे हा बोने दरबार में पेश करो। जब राजा साहब आदेश दियो तो सिपाही बोने दरबार में हाजिर कर दिया। राजा साहब सिपाहियों ने कहो, भाई सिपाहियों, थोड़े होते हुए भी कोचागार में एक बेसकीमती हीरो चोरी हुयो है, जो इन राज्य वास्ते बड़ो ही महत्वपूर्ण है। अगर थे कि देखियो वे तो हासी हासी बता दीजिए। और ने जो ही राजा साहब आदेश दियो तो सिपाही कहे कि चोर तो केटा कौन है, लेकिन जिन दिन चोरी हुई बिन दिन राज्य रा राजकुमार हा, जका कोचागार हमें रात को जावे है। लेकिन चोरी राजकुमार की है या और कोई माने ध्यान को नहीं, लेकिन राजकुमार रे सिवाय बिन कोचागार हमें कोई नहीं गियो, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी निभावे है। जब आ बात वो सिपाहियों दरबार में सुनाई तो बाकी सिपाही हा और मंत्री हा बे राजकुमार ने दोषी ठहरा दियो। राजा साहब ने कहो, भाई ए जका सिपाही है आप रे पूरी ईमानदारी काम करे, पहरेदारी करे और राज्य रे राजकुमार ने कोचागारों में जाते देखियो है और चोरी भी दिनी हुई है। हो न हो राजकुमार ही हीरो चोरी कियो है, क्योंकि इन कोचागार माते राजा और अधिकार है और राजकुमार ओ होचियो वेला के आपने जका पिताजी है बे अठेरा राजा है। अगर हीरो चोरी कर ले तो आपने कोई दोष को मिले। इन वास्ते सारा का सारा जका सिपाही हा और मंत्री हा बे राजकुमार रे खिलाफ हो गया। राजा साहब ने कहो, भाई राजकुमार ही दोषी है, राजकुमार ही हीरो चोरी कियो है। जब आ बात राजा साहब ने कही तो राजा साहब कहो, ठीक है भाई, राजकुमार ने दरबार में पेश करो। राजकुमार ने दरबार में पेश किया। राजकुमार ने कहो, भाई थोड़े माते आरोप लाग्यो है कि थे
कोचागार मु एक बेसकीमती हीरो चोरी कियो है और जिन दिन चोरी हुई बी दिन थे कोचागार हमें जावे हा। जदा बात राजा साहब राजकुमार ने कही तो राजकुमार कहो भाई आ बात तो सही है कि जिन दिन हीरो चोरी हुयो बिन दिन हूं कोचागार हमें गयो, लेकिन मैं हीरो चोरी नहीं कियो, मैं निर्दोष हूं। अब राजकुमार जदा बात कही तो राजा साहब भी हैरान हो गया। राजा साहब एक गहरी लंबी सांस ली है और राजा साहब बोलिया भाई बिना कोई सबूत गिनमाती आरोप लगानो गलत है, अन्याय है। इन वास्ते इन चोरी री घटना री पूरी सच्चाई पतो करो। एन अगर राजकुमार दोषी निकली तो राजकुमार ने भी सजा मिली, क्योंकि न्याय सबरे लिए बराबर है, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। इन वास्ते अगर राजकुमार दोषी निकली तो राजकुमार ने सजा जरूर मिली। अब राजा कहीं कियो के बिन राज्य रे सब बड़ा समझदार और सतुर न्यायाधीश हा बोने तैनात किया। आदेश दियो कि भाई आपने कोचागार में चोरी हुई है और चोरी री घटना रो पतो करनो है, चचाई रो पतो लगानो है कि आखिर हीरो चोरी किन कियो। हमें राजा साहब रे आदेश माते न्यायाधीश की है कि बिन कोचागार में गया, कोचागार री पूरी पूरी तलाशी ली, आड़े पाड़े जितना भी सिपाही बोने भी पूछियो और प्रजा ने भी पूछियो, पूरी जांच की, लेकिन जांच में कोई सुराग मिलियो कोनी कि आखिर हीरे रो चोर कौन है, चोरी किन की। लेकिन न्यायाधीश बड़ा ही समझदार और चतुर रहा। वो एक तरकीब लगाई कि इयो तो चोरो पतो चले कोनी, क्योंकि हीरो चोरी कियो है तो लालच रे वजह कियो है ना। अगर लालच देओ तो चोर अपने आप बाहर आ जाए। हमें न्यायाधीश के कियो के एक ऐलान करा दियो कि झको भी हीरे रे चोर ने पकड़ाई बिने राजा साहब कनु एक बेसकीमती हीरो उपहार में दिरा, क्योंकि वो हीरो इन राज्य रो बड़ो ही महत्वपूर्ण हीरो हो, बेसकीमती हीरो हो। इन वास्ते झको भी चोर ने पकड़ाई बिने एक बेसकीमती हीरो उपहार में दिरा। जदा बात नगर में फैली, प्रजा सुनी और सिपाहियों भी सुनी, लेकिन लंबो टाइम बीत्यो, कोई भी रेस्पॉन्स आयो कोनी। न्यायाधीश भी एक बार चिंतित हो गया कि ओ जको उपाय हो वो भी अटे कौम कियो कोनी। न्यायाधीश चिंतित हो परा, उदास हो परा आपरे पाचा दरबार हमें जावन लगा है और बिनी मौके झका बटे सिपाही तैनात हा, पहरेदारी करे हा। बमू एक सिपाही दौड़े दौड़े आयो है कि मंत्री जी चोर कौन है, मने ध्यान है। न्यायाधीश बड़ा प्रसन्न होया, बिन सिपाही ने ले प्रांत राजा साहब कने गया। राजा साहब कहो भाई चोर कौन है बताओ। सिपाही बोलियो भाई जको मारे हाथी सिपाही हो, जको कोषागारी पहरेदारी करे हो, बिन ओ बेसकीमती हीरो चुरायो है। जिन दिन हीरो चुरायो बी दिन कोचागार हमें राजकुमार जावे हा और इन चीज रो फायदो उठायो कि अगर हीरो चोरी कर ले और चोरी रो आरोप राजकुमार माते लगा दे तो आपे बच जाओ, क्योंकि राजकुमार ने तो कोई सजा मिले को। इन वास्ते जको मारो हाथी सिपाही हो बिन वो हीरो है जको चोरी कियो है और फलोनी जगह बिन चुपान राख्यो। जब सिपाही आ बात कही तो राजा साहब दूसरे सिपाही ने दरबार में बुलायो। दरबार में बुलायो, सिपाही ने कहो भाई है कोचागार मु बेसकीमती हीरो चुरायो है, थने तारी सफाई में कहीं कहनो हुए तो बता दे। तो वो सिपाही बड़ो चिंतित हो गयो, हैरान हो गयो, घबरा गयो। सिपाही माफी मांगी कि हीरो मैं चुरायो है, लेकिन हीरो में एकले चुरायो कोनी। लेकिन हीरो में एकले चुरायो कोनी और जो को मारो हाथी सिपाही है और भी इन घटना में शामिल है।
मैं दोनों ही आ योजना बनाई के ओपे दोनों ही राजा साहब ने कह दे भाई फलोने दिन राजकुमार है बे कोचागार हमें गया है और बोई हीरो चुरायो मारे इन योजना रे मो और जो को दूसरो सिपाही है वो भी शामिल है। हमें जो ही सिपाही आ बात कही तो राजा साहब ने सिपाही ने पूछो भाई थाने तारी सफाई में की कहना हो तो कह दे। तो वो जो को सिपाही है वो भी डर गयो कि हमें ओपोरी भी बारी है। राजा साहब रे पगे पड़ गयो कि राजा साहब माफ कर दो। राजा साहब कहो भाई अगर थे चोरी की है तो थे इनो नाम की कर लियो, थे खुद थारी गलती कबूल क्यों को की। तो सिपाही बोलियो कि मैं होचियो भाई वो जो को हीरो है वो मैं दोनों ही चोरी कियो है अगर बिने बेसो तो बिन हीरे री कीमत में आधो आध होई। लेकिन न्यायाधीश एक ऑफर दियो कि झको चोर ने पकड़ाई बिने एक बेसकीमती राजा कनु हीरो दिराम। तो मैं होचियो भाई क्योंकि बन हीरे रे मो तो पार्टनरी होई है अगर ओपे बिन सिपाही ने पकड़ा दियो तो आपो ने पूरो पूरो एक हीरो मिल जाई। और इन वास्ते मैं बिन सिपाही री आ बात कह दी। जो ही राजा साहब सिपाहियों री आ बात सुनी तो राजा साहब दोनों ही सिपाहियों ने कड़ो दंड दियो और कारावास में डाल दिया। और जगह राजकुमार हा वे निर्दोष साबित होया। राजकुमार बोलिया भाई इन घटना में एक बड़ी सीख ली कि जो को न्याय है वो कोई सतारो पक्ष को नहीं, न्याय तो सबरे लिए बराबर है, चाहे प्रजा हो चाहे राजा हो चाहे राजकुमार हो। दोस्तों इन बात में एक बड़ी सीख मिले। सीख आ कि न्याय कोई सतारो पक्ष को नहीं, न्याय तो हर एक के लिए दायित्व और कर्तव्य है। अरे बिना कोई सबूत किनमाती आरोप लगानो और फैसलो लेनो अन्याय है। निष्पक्ष न्याय ही सच्चो न्याय है। जिन तरीके राजा साहब इन घटना री सच्चाई तक गया। दोस्तों अब बात कड़ी की लगी बढ़िया लगी हो तो वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और पेज ने फॉलो कर दियो। राम राम।